Good afternoon friends, my name is Raghav and you are on Raghav Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एसएसटी और एसएसटी में हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी का है जिसमें हम लोग हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी जैसे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर्स एंड एक्सेट्रा। और यूनिटी मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हमारी कंट्री अच्छे से फंक्शन नहीं होगी। तो यूनिटी का एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस में क्या होता है? इलेक्शंस में ये होता है कि जब हम लोग यूनाइट होते हैं और अलग अलग पार्टीज को इलेक्ट करते हैं, तो जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाए होती है उसी वो जीतती है। तो इसमें हम लोग यूनाइट हो रहे हैं तभी तो इलेक्शन हो रहे हैं। हम लोग अगर यूनाइट ही ना हो तो इलेक्शन होगा ही नहीं। अगर एक ही आदमी एक ही को इलेक्ट करेगा तो वही जीतेगा जिसने उसको इलेक्ट किया। तो यही होता है हमारे यूनिटी का एक एग्जाम्पल। तो और आगे हम लोग और डिटेल्ड में पढ़ेंगे इस पीपीटी में जो मैं अभी आपको डिस्प्ले करूंगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम का चैप्टर जो हमारे एसएसटी एनसीईआरटी में आता है और क्लास 6। तो अब हम लोग इसी चैप्टर के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इंट्रो में आपको कुछ एग्जांपल से इसको समझाया था, पर अब हम लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग के जो इस चैप्टर के रिलेटेड आपके डाउट्स हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले व्हाट डज यूनिटी मीन? यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो यूनिटी का मतलब होता है बीइंग टुगेदर या फिर वर्किंग एज अ वन टीम और इवन इफ वी आर डिफरेंट। चाहे हम लोग कोई डिफरेंट रिलीजन के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अगर हम लोग क्या कहते हैं यूनाइट रहेंगे तो यूनिटी मीन्स बीइंग टुगेदर ही रहेगा, चाहे दूसरे रिलीजन का आदमी या बच्चा रहे। तो कुछ कीवर्ड्स यूनिटी में आते हैं जैसे टुगेदरनेस, टीम वर्क और फ्रेंडशिप। नाउ अब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के जो दोनों वर्ड्स हैं जो चैप्टर में नाम आता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला था हमारा मतलब दूसरा था हमारा डाइवर्सिटी। तो यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है बीइंग डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर। तो लाइक डिफरेंट कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में हमारे पर्पल, ब्लू, येलो ये सब हमारे कलर आते हैं। तो ये हमारे डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी का और मतलब की वर्ड्स क्या हो गए जैसे डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर हम लोग कास्ट, रिलीजन ये सब भी ले सकते हैं। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये हमारा होगा डाइवर्सिटी में ही काउंट किया जाएगा क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो इंडिया में टोटल हमारे पास 22 लैंग्वेजेस है। तो जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी। तो इंडिया हैज मैनी लैंग्वेजेस, इतने लैंग्वेज है टोटल आइडेंटिफाइड लैंग्वेज। और भी लोग बोलते हैं जैसे ट्राइब में। तो ईच लैंग्वेज इज स्पेशल, सारे लैंग्वेज स्पेशल होते हैं। तो सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ये तीन फेस्टिवल है, तीनों अलग अलग रिलीजन के। एक हो रहा है दिवाली, ये हिंदू हिंदू का है। एक होता है ईद, ये मुस्लिम का है। और ये क्रिसमस हमारे क्रिश्चियंस का है। तो वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड मैनी मोर। और सारे सारे जो हमारे फेस्टिवल होते हैं बहुत अच्छे फेस्टिवल होते हैं, मतलब उनका कोई मीनिंग है इसलिए ये सब बनाए जाते हैं। जैसे क्रिसमस तो मैं नहीं जानता और ईद भी नहीं जानता, मैं दिवाली का जानता हूँ कि इस दिन हमारे जो राम भगवान थे वो एग्जाइल से आए थे 14 ईयर्स के। तो जो उनके नगर के लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने
दिए जलाए थे कई सारे पूरे नगर में उनको स्वागत करने के लिए। तो ये इसलिए हमारा दिवाली मनाई जाती है। देन ईद का मैं नहीं जानता, क्रिसमस का नहीं जानता। तो अब डिफरेंट फूड एंड क्लोथ्स, डिफरेंट फूड्स में फूड्स में आ जाता है डोसा, बिरयानी, समोसा, और कलरफुल क्लोथ्स में आ जाता है साड़ी, कुर्ता और धोती। और साड़ी, कुर्ता, धोती, अबाया, ये सब। और फूड इज यम्मी, क्लोथ्स आर प्रिटी, ये तो इंडिया में है, ये इंडिया की स्पेशलिटी है। फिर पीपल ईट डिफरेंट फूड्स, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। फिर दे वेयर डिफरेंट क्लोथ्स टू। तो ऑल रिलीजन्स टीच लव, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो वायलेंस सिखाते हैं, सारे रिलीजन लव, नॉन वायलेंस, यही सब सिखाते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, और ये मैं नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। और आप बुद्धिज्म ले सकते हैं, बुद्धिज्म में तो बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस बताया गया है। और महावीरा जो जैनिज्म के फाउंडर थे, उसमें भी नॉन वायलेंस का पाठ सिखाया गया है। तो ये सब भी हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में आता है। तो ये भी इसी चैप्टर में आता है, पर इसमें डिटेल में दिया नहीं गया बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में, तो इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यूनाइटेड कैसे रहते हैं, हम लोग यूनाइटेड कैसे रहते हैं, यूनाइटेड कैसे रहते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं, तब ये यूनाइटेड का एग्जाम्पल है। जब हम लोग सबको रिस्पेक्ट करते हैं, तब भी ये यूनाइटेड का एग्जाम्पल है। फिर वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये भी यूनाइटनेस का एग्जाम्पल है। कुछ कीवर्ड्स जैसे हेल्प अदर्स, लर्न टुगेदर, शो रिस्पेक्ट, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। तो वाई यूनिटी, अब देखिए यूनिटी किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाती है, हम सबको हेल्दी मतलब हैप्पी बनाती है, और हम लोग ग्रो भी करते हैं साथ में। तो स्ट्रॉन्गर नेशन, हैप्पियर लाइफ और बेटर फ्यूचर। तो आप ये चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग साथ में रहेंगे मतलब यूनाइटेड रहेंगे, तो हम लोग स्ट्रांग रहेंगे। जैसे कोई लड़ाई हो गई, मान लीजिए मतलब जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया, इंडो पाकिस्तान वॉर 1991, तो उसमें पाकिस्तान के कई सारे लोग, सब यूनाइटेड है, सब यूनाइटेड, मतलब कई सारे लोग हैं और आर्मी के। फिर यहाँ इंडिया की आर्मी में सिर्फ एक ही दो आदमी है, तो यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम लोग वॉर ही नहीं जीत पाएंगे। तो पाकिस्तान जीत जाएगी, हमारी लैंड ले ली। तो अभी हम लोग 1991 के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ था, और किस लिए हुआ था ये अलग वीडियो में मैं अगर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। तो फिर रिमेम्बर आवर डिफरेंसेस मेक अस स्पेशल, बट आवर यूनिटी मेक्स अस पावरफुल, हमारी यूनिटी हमको पावरफुल बनाती है। और लेट्स सेलिब्रेट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये अगर हम लोग यूनाइट रहेंगे तो हम लोग खुश भी रहेंगे, ऐसे दुखी नहीं रहेंगे कि भैया जब यूनाइट रहेंगे हम लोग जी गए, हम लोग जी गए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और 200 सब्सक्राइबर में पहुंच जाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बाय।